संक्रांति चलेगा 21वें श्लोक का। वेद शास्त्राध्ययन अध्यापनयोः तदर्थ ज्ञान ज्ञापनयोः तदुक्त कर्मानुष्ठान अनुष्ठापनयोश्च दक्षिणः कुलशीलादि महत्व संपन्नश्च यो द्विजश्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जो वेद और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करता है, जो उसके अर्थ ज्ञान को स्वयं ग्रहण करता है और दूसरों को ग्रहण कराता है, और तदुक्त कर्मों को स्वयं अनुष्ठान करता है और दूसरों से कराता है। ऐसे करने में जो दक्ष है, दक्षिणः, ये दक्षिण दिशा है ना, दक्षः दक्षत्वम अस्य अस्ति इति दक्षिण, दक्षी दक्षिणो दक्षिणा बनता है। कुलशीलादि महत्व संपन्नश्च, कुलशीलादि महत्व से संपन्न भी है, ऐसा जो द्विजश्रेष्ठ यद्यत् श्रौतम स्मार्तम व अन्यद्वाचरति, वह जो भी कर्म श्रौत हो स्मार्थ हो या लोक दृष्टिया हितकारी जो परंपरा रीति रिवाज हो उसको भी आचरण करता है। नियमेन अनुतिष्ठति, वह भी कदाचित नहीं करता, नियमेन अनुष्ठान करता है। उसको देख करके इतरः कौन? मुमुक्षु हो पामरोपि, इतर शब्द से केवल मुमुक्षु ही नहीं, आम आदमी भी ले लेना, सभी के सभी तत्तदेव कर्म आचरति, उन श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो आचरण होता है उनको देख करके उन्हीं का वो आचरण करते हैं। न तो स्वयं अपनी अन्यत करोति, स्वयं अपने मन माने को अन्य कर्म नहीं करते हैं। शास्त्र तज्ञान तदुक्त कर्म परिज्ञान अभावात्, कि उनको न शास्त्र का ग्रहण हुआ है, न उसका ज्ञान है, न तत्कर्मों का परिज्ञान ही है। चल देख के ही सीख करके नकल करने वाले लोग हैं, स्वयं पढ़े लिखे है ही नहीं, तो क्या करें? जो अगला कर रहा है उसको देख लो, उन्होंने ऐसे कर तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आप अधिक तरह चीज़ें देख सकते हैं मंदिरों में, एक आदमी यूँ कर दिया, कहीं मत्ता कहीं कर दिया ना, सब करना शुरू कर देंगे। एक यहाँ करके यहाँ कर दिया तो सब यही करना, नकल ही करते, कहते वो बड़े ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। इसीलिए उन्हें शास्त्र ज्ञान, शास्त्र कर्म विधि विधान से कोई लेना देना नहीं है, पामर लोग। अतएव श्रेष्ठ को अत्यंत सावधानी के साथ अपना व्यवहार करना पड़ता है, चाहे शास्त्रीय हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे श्रौत हो, चाहे लौकिक हो, सभी का व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। किंच उक्त लक्षण श्रेष्ठ, उक्त लक्षण वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है, यद्यत् शास्त्रम स्वयं प्रमाणं कुर्वति, जिस शास्त्र को स्वयं प्रमाणित कर देता है, यह शास्त्र प्रामाणिक है, ऐसे कैसे करेगा? प्रमाणित करेगा, वो अपने व्यवहार में उतार देगा आचरण से। इदमेव प्रमाणमिति व्यवहरति, यही प्रमाण है, ऐसे व्यवहार करता है। लोको मूढ़जनः, जो लोकोपि, लोग क्या है? मूढ़जन। तदेव तेन प्रमाणीकृतमेव शास्त्र अनुवर्तते है, उसके द्वारा प्रमाणीकृत जो शास्त्र है उसका वे लोग भी अनुवर्तन करते हैं। तदेव शास्त्रम प्रमाणं करोति, वे भी शास्त्र को प्रमाण करता हुआ अनुष्ठान कर देते हैं। श्रेष्ठानुसारी भवति पामर इत्यर्थः, कहने का अभिप्राय श्रेष्ठ के अनुसरण करता है हर एक पामर पुरुष। एतेन श्रेष्ठस्य कृतार्थस्यापि लोकहितार्थं कर्म कर्तव्येव इति सिद्धम्, इसलिए यह बात सिद्ध हो गया, श्रेष्ठ अपने आप भले कृतार्थ है, जीवन मुक्त हो चुका, उसे कुछ करना बाकी नहीं है, न करना है न प्राप्त करना है, फिर भी उसको लोक का हित में कर्म अवश्य करना चाहिए। लोक हितार्थम कर्म कर्तव्यमेव इति सिद्धम्। टिप्पण प्रधान अनुसारिणो जन व्यवहाराः भवन्ति इति लौकिक न्यायमनुसृत्यापि, प्रधान व्यक्ति जो भी होगा, चाहे परिवार में हो चाहे गांव में हो, उसी का अनुसरण करके सकल लोगों का, अन्य लोगों का व्यवहार होता है। ये लौकिक न्याय भी है। इसको अनुसृत्यापि
त्वया कर्म कर्तव्य व लौकिक न्याय को अनुसरण करके भी आपको आपके द्वारा मेरे अर्जुन के द्वारा कर्म कर्तव्य है और हर एक मोक्ष के द्वारा कर्म कर्तव्य है। इत्याह यद्यदाचर श्रेष्ठ इत्यादि ना। श्रेष्ठ शब्दस्तो उपलक्षणाम शिष्टानाम संग्रहाय। शेष शब्द यहाँ पर उपलक्षण है अन्य शिष्टों को भी संग्रह करने के लिए। तथा सिद्धोयम नियम, इसे नियम सिद्ध हो गया क्या? अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसारी, जो अश्रेष्ठ है वह श्रेष्ठानुसारी होता है, ये बात सिद्ध हो गया। कहा श्रेष्ठ? श्रेष्ठ किसको कहा जाए? वैदिकम लौकिक व विहितम एवं कर्म अनुतिष्ठति। वैदिक और लौकिक जो विहित है उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करता है। प्रतिषिद्धाच निवर्तते, और प्रतिषिद्ध कर्मों से दूर रहता है। तत्रापि उन विहित कर्मों में भी सकामम त्यक्त्वा निष्कामम एव करोति यः सः श्रेष्ठ। उनमें से भी सकाम कर्म को त्याग करके उनको निष्काम भाव से करे जो, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। अतएवापि लोक संग्रहार्थम कर्म कर्तव्यम, इसलिए पामरों के कल्याणार्थ, पामरों के हितार्थ, पामरों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करना ही चाहिए। यदि त्यत्र लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति तरे माम किम न पश्यसि। यदि यहाँ तुम्हें लोक संग्रह के लिए जो कर्तव्यता में किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति है, विपरीय ज्ञान है, ब्रह्म होता है, ये कोई जरूरी है क्या? लोग यही बोलते हैं कोई जरूरी है, ये करना जरूरी है, ना कर तो क्या पकड़ता है, सब ठीक ही चल रहा है, ऐसे ऐसे कुतर्क देता है। जितने भी विपरीत मार्ग में चलने वाले लोग हैं तो यही जवाब देते, सब कर रहे हैं ना, सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं। अब उनको चलना ऐसे सब लोग को लपेट देता है। सब कहाँ, सारी दुनिया थोड़ी गलत रास्ते चल रही है। अपने अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले भी करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन अपने गलत कर्म करने के समर्थन में चाहिए ना, कह देते सब ऐसे ही चल रहा है इसलिए हम भी ऐसे चलेंगे। विप्रतिपत्ति है तरीक़त माम किम न पश्यसि। अर्जुन का धैर्य, मुझे देखो, मुझे क्या जरूरत है संसार में, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप वाला ही हूँ, न मुझे कोई कर्म कर्तव्य न प्राप्तव्य है, फिर मैं ये सब कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसे स्वयं अपने आप का दृष्टांत बना दे रहे हैं। यद्यत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति तेरे माम किम न पश्यसि। मुझे तुम क्यों नहीं देख रहे हो? नो महात्मा ने कृतार्थ से कर्मणा साध्यम अपश्यत। जो महात्मा है वो कृतार्थ हो चुका है, कर्म के द्वारा उस साध्य कुछ भी नहीं है। कर्म करणं कुत्रापि न दृष्टम। और ऐसे जो कृतार्थ महात्मा होते हैं उनको कर्म करता हुआ कहीं देखा नहीं गया, इसलिए आशंका हो रही है हमें। मुक्त है वो मस्त बैठे रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई विहित कर्म करता हो तो हमें नहीं दिख रहे हैं ऐसे। इत्याशंकायाम अस्मिर्थे तो अहमेव प्रमाणमित्या श्री भगवान। इस विषय में तो मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण बनूंगा, दृष्टांत बनता हूँ, मुझे देख लो, ऐसे भगवान कहते हैं। श्री भगवान हलंत होना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु किंचन भी कर्तव्यम में नास्ति। इन तीनों ही लोकों में मेरे द्वारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है।
और चलो कर्तव्य नहीं, प्राप्त भी तो कुछ होगा। इसने न किसी लोक में कहते आप्तम अपि न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, अप्राप्त हो मुझे प्राप्त करना हो ऐसा भी कोई चीज नहीं है। फिर भी वर्ते वच कर्म, फिर मैं कर्म तो लगे रहता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के नहाना धोना संध्या पूजा पाठ सब कर रहा हूँ। किस चीज़ में कभी कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, देर सवेर कर दिया ऐसे भी नहीं। हर चीज़ समय समय पर ठीक ठाक से करता हूँ। न मे ममा, मैं मने ममा, नास्ति, न अस्ति को अन्वय कर दो, नास्ति न विद्यते, क्या नहीं है आपके पास, कहते कर्तव्य, मेरे लिए कर्तव्य वास्तव में कुछ भी नहीं है। कहाँ कर्तव्य नहीं है? त्रिषु अपि लोकेषु, तीनों ही लोकों में। तीनों लोग कौन से हैं? यह लोक, पितृलोक और देवलोक। यही तीन लोकों का वर्णन है बृहदारण्यकोपनिषद में। पुत्रेण अयं लोको जयः, कर्मणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः। इसे त्रिषु लोक के श्रुति के आधार पर कह दिया। और लोग जो पूर्व स्वाहा बोल देते कुछ और व्याख्या कर देते हैं, श्रुति प्रमाण का है। श्रुति प्रमाण कर्म और उपासना तरह जीत रहे हो कि तीन लोकों के ही नाम लिया, यह लोक, पितृलोक और देवलोक। बृहदारण्यकोपनिषद के आधार पर या त्रिषु लोकेषु से इन्हीं तीन लोकों को लेना है। यही कर्म और उपासना के द्वारा साध्य प्राप्य है। ऐसे इन तीनों लोकों में किंचन अपि कर्तव्य में नास्ति। कथम नास्ति? हेतु दे दिया, क्योंकि अनवाप्तम आप्तव्य न, अप्राप्त हो कोई चीज इन तीनों लोकों में उसे प्राप्त करने योग्य ऐसा कोई वस्तु मुझे नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना माने किंचिदपि इत्यर्थ। कस्मात् क्यों नहीं है कि न अनवाप्तम अप्राप्तम अवाप्तम प्रापणीयम, कोई अप्राप्त हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे करना पड़ता कुछ, लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। तथापि वर्ते वच कर्मणि अहमिति, फिर भी मैं कर्म में लगे ही रहता हूँ। मैं है ना, इसलिए हम अध्यार हो गया। शंकरानंदी, हे पार्थ, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्नस्य अवाप्त सर्वकामस्य सर्वेश्वरस्य में, मैं कैसा हूँ? षड्गुण और षड ऐश्वर्य सबसे संपन्न। न षड भगवान से युक्ति से लगना भगवान है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास है, 6 गुण है, गति आगति सबको जानता है वो। ऐसे जो संपन्न में अवाप्त सर्वकामस्य, अतएव जिसलिए मैं इस प्रकार सर्वगुण संपन्न सर्वैश्वर्य संपन्न हो, अतएव मेरे द्वारा सब कुछ प्राप्त है। सर्वकामस्य अवाप्त सर्वकाम से प्राप्त सर्वकाम हूँ मैं। ऐसे सर्वेश्वरस्य, और सबके ईश्वर तो मैं ही हूँ। मुझे प्राप्त किया है फिर मैं यत्किंचित कार्यम आप्तव्यम अर्थम उद्देश्य कर्तव्यम कर्म नास्ति। कोई अप्राप्त की प्राप्तव्य कोई कार्य को उद्देश्य करके कोई कर्म कर्तव्य नहीं है। तत्कुतः वह क्यों? क्योंकि अनवाप्तम अप्राप्तम सद मम क्रिया अवाप्तव्यम प्राप्तव्यम वस्तु किंचिदपि त्रिषु लोकेषु न विद्यते। क्योंकि तीनों ही लोकों में मेरे द्वारा प्राप्त जो क्रिया के द्वारा प्राप्त भी हो ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टांत है गृह स्वामिनो गृहस्थ द्रव्यवद ब्रह्मांडस्य सर्वम वस्तु ब्रह्मांड स्वामिनो में प्राप्तम एव। आप घर के मालिक हैं तो घर के अंदर जो भी वस्तु है सब आपके लिए प्राप्त है ना। पूछना पड़ेगा किसी से लेने के लिए मालिक को। आजकल तो एक मालिक होता नहीं तो समस्या होगी, बात अलग है। मालकिन भी कम नहीं होती है ना। हो गए मेरे बिना पूछे आपने खाए कैसे? अरे बना के रखी हो, सबको खाने के लिए बना के रखी हो।
फिर भी उसका ताव रहता है, मेरे को पूछे बिना आपने उठा के खाया कैसे। आजकल की पत्नियां पति के पीछे डंडे लेके लग जाती है, उसे पीछे पूछे बिना एक बिस्कुट भी नहीं खा सकते। ये हालत है। क्यों है? तर्क क्या उनके पास? आपने खा लिया, हमें बताया नहीं। कोई मेहमान आ जाए, मैं कहाँ से दूंगी? तो बोलो तुम ले आओ, कहाँ से लाऊंगी उस समय? इसलिए आप मेरे को बता के खाओगे तो मुझे पता रहेगा क्या है क्या नहीं है। ये तर्क देते हैं। सब पढ़ी लिखी हो गई ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो ये समस्या होती है। वहाँ श्रद्धा नहीं रह जाती, फिर तर्क प्रधान हो जाता है, श्रद्धा खत्म। पहले तो था परिवार के प्रति, पति के प्रति श्रद्धा रहती थी लोगों में, अतः वह प्रश्न नहीं करते थे। नलतुंगा देवी नाम की एक देवी थी दक्षिण भारत में, उसके एक कथा में वर्णन आता है। पति को परमेश्वर जैसे मान के कितनी श्रद्धा रखते थे, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। वो जब शादी करके पति के घर गई तो सासू माँ ने कहा कि ये कि कटोरी पानी और एक सीख पत्तल के बगल में रख देना भोजन में। वो सोची पता नहीं कि हो गए इनके कोई रीति रिवाज होगा, कोई काम से रखते होंगे। उन्होंने पत्तल लगाए, उसके बगल में कटोरी और एक सीख रख दिया, और रोज करती थी ऐसे ही। लेकिन देखते थे कभी भी मेरे पति ने इसको इस्तेमाल किसी भी काम के लिए किया नहीं। फिर भी कोई पूछी नहीं वो क्यों मेरी सासू माँ ने कहा है और मैं क्यों रख रही हूँ, क्या है इसका मतलब, पूछी नहीं, जिंदगी भर नहीं पूछी। जब मरणासन हो रही थी और न मर रही है न जी रही है, ऐसे फंसी हुई बीच में, तो पति के दिमाग में लगता है इसके मन में कोई चीज़ वो बोलना चाह रही है, पूछना चाह रही है, इसलिए वो मर नहीं रही। तो उसने कहा आपके मन में जो भी हो पूछिए, अब तो जाना ही है, आपने संकोच क्यों कर रहे हैं? तो उसने बोला कि भाई मैं ये जानना चाहती हूँ वो कटोरी पानी और सीख किसका? जिंदगी भर ये प्रश्न दिमाग में क्यों लेके बैठी है? मैं पूछूं कैसे आपसे? हिम्मत कैसे मेरी? और आज का तो रट लिए बेलन लेकर के पीछे पड़ जाए, पुलिस स्टेशन चला जाए पति पत्नी, क्या क्या नहीं हो रहा है। और उसने बताया तब पति ने भाई कोई कारण नहीं था, यदि तुम किसी कारणवश गुस्से से या सावधानी के कारण ये तुम जब पत्तल में परोसती भोजन चावल वगैरह वो बाहर गिर जाए तो उसको सीख से उठा के चावल को पानी में धो के वापस पत्तल में डालने के लिए वो था। लेकिन जीवन भर में तुमने कभी ऐसे की ही नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ा, उसकी प्रयोग में नहीं आया। ये सुनकर प्रसन्न हो, इसका मतलब मेरी सेवा आजीवन में कभी भी आपको उस चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं पड़ा, मैंने मेरा जीवन सार्थक हो गया। फिर वो प्राण छोड़ दिए, ऐसे वर्णन आता है। आज तो फोन पर भी गालियां दे करके लग जाती है, गालियां देती है, हद हो गई। भाव कहाँ है? वो श्रद्धा, वो प्रेम, सच्चा प्रेम भी नहीं रह गया। भगवान कहते हैं जैसे गृह स्वामी को, इस पर याद आ गया, घर में स्थित जो द्रव्य है, खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी है, जूता चप्पल कुछ भी है, उसे पाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, या उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसा हो जो उसके लिए अप्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है। घर के अंदर जो भी है वह सब गृहस्वामी को नित्य प्राप्त है। उसी प्रकार से मैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, इसलिए बताओ इस ब्रह्मांड में से कौन चीज रहेगी जो मेरे लिए अप्राप्त होगा। यथा गृह स्वामी को गृह में स्थित द्रव्य वगैरह हैं
वह नित्य प्राप्त है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड से सर्वम जो है वस्तु, ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती संपूर्ण वस्तु ब्रह्मांड स्वामिनो में, ब्रह्मांड का स्वामी जो मैं हूँ, मेरे लिए नित्य प्राप्ति ये भवती, न तो प्राप्तव्य किंचित अस्ति, इसलिए प्राप्तव्य कुछ भी संसार में मेरे लिए नहीं है। एवं महाभाग्य वैराग्य ज्ञान समृद्धोपि, इस प्रकार से महान भाग्यशाली हूँ, परम वैराग्य युक्त हूँ, ज्ञान से समृद्ध हूँ, फिर भी अहम लोक संग्रहात्मक कर्मणि, लोक संग्रहात्मक इस कर्म में वर्ते एव ही, नित्य निरंतर में व्यवहार कर रहा हूँ। सकल कर्मों का अनुष्ठान कर ले, समय समय पर जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म है उन सबको निरंतर करते रहता हूँ। चकारो ही अर्थ, चकार जो है यस्मात् तस्मात् से अध्यार करने के लिए है। मम वैदिकीय लौकिक च कर्म प्रवर्तनम भवताम प्रतिसिद्धम, और मेरे द्वारा वैदिक और लौकिक सकल कर्म में जो प्रवृत्ति हो रहे हैं, मैं हो रहा हूँ, यह बात तुम्हारे लिए तो प्रत्यक्ष तो सिद्ध है, तुम लोग देख ही रहे हो मुझे। यदि ही प्रसिद्धि द्योतनार्थ, और जो ही है इसलिए क्या है, प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए। चा को ही का अर्थ में ले लिया और ही को प्रसिद्धि का अर्थ में ले लिया। टिप्पण कोत्र दृष्टांत चेदाह, कौन है दृष्टांत इसमें कि लोक संग्रह में वापिक कर्म कर्तव्य जो कहा आपने, इसमें दृष्टांत कौन है इस संसार बताइए। चेदाह त्रिभी श्लोक ही, 3 श्लोक 22, 23, 24, इन तीनों के द्वारा ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ दृष्टांत सबसे बड़ा, मेरे अलावा और कोई दूसरा क्या दृष्टांत ढूंढोगे, तेरे सामने हूँ मैं, और मैं नहीं करूँ तो क्या होगा वो भी सब वर्णन कर देंगे इन 3 श्लोकों में। 22वां तो हो ही गया, 23वें और 24, 3 श्लोकों में कह रहे हैं। स्वमेव दृष्टांत कृत्य भगवान, स्वयं को दृष्टांत बना करके भगवान कह रहे हैं। त्रिशलोकेशो इहलोक पितृलोक देवलोकाश्च, 3 लोक से कौन लेना, यहलोक पितृलोक और देवलोक। क्यों लेंगे, भूर्वस्व क्यों ना लिया जाए, तब कहेंगे पुत्रेण अयम लोको जयः कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इति बृहदारण्यक श्रुति है। शायद 1:4:17 हो गया, 16 हो गया, ऐसा कुछ होगा, 1:4 का है, देख लेना। कथन किंचित कर्तव्यम दवा, फिर भी प्रश्न उठता है, आप क्या कुछ भी कर्तव्य नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हो, कैसे आप ये कह रहे हो। क्यों, प्राप्तव्य भावात, आदमी के सामने कर्तव्य तब भाषित होता है जो उसके लिए कुछ प्राप्तव्य है, कुछ प्राप्त करना बाकी है, उसके लिए फिर करना बाकी रहेगा। ये काम बाकी है, यही क्योंकि इसके हमें एक चीज़ पाना बाकी है। यदि प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रह गया, फिर आपके लिए काम करना भी कुछ बाकी नहीं रह जाता है। फिर प्राप्त कर्माधीन शरीर की स्थिति मात्र के लिए आपके द्वारा जैसे कई बार बता चुके हैं 3 ही काम होगा। एक तो लोग शंका करोगे, दूसरा शौच करोगे, तीसरा खाना पीना करोगे। ये शरीर स्थिति इसके बिना नहीं होगी ना। शरीर स्थिति मात्र के लिए कर्तव्य कर्म इतनी ही होती है, वो स्वाभाविक हो, ऐच्छिक नहीं है, अनिच्छा प्रारब्ध है, स्वतः ही प्रारब्ध अधीन चल रहा है। इसलिए प्रारब्ध भी 3 प्रकार बोला ना, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा जैसा भी रहेगा। पंचदशी विस्तार पर वर्णन आया, क्योंकि जो है प्राप्तव्य भावात चकारो अर्थ हिश्च प्रसिद्ध, वही यहाँ पर भी हो गया। न हेतु अर्थ ही को नहीं लेना। हे पार्थ संबोधन का तात्पर्य क्या, पार्थ संबोधन ना विशुद्ध क्षत्रिय वंशोद्भवस्तम शूरापत्यापत्यत्वेन च अत्यंत मम समो। केवल तुम विशुद्ध क्षत्रिय वंश उत्पन्न हो ऐसा ही नहीं, मेरे भी दादा कौन था, शूर, तुम्हारे भी नाना कौन है, शूर, शूर नाम का राजा हुए थे। शूरस्य अपत्यम शौरी ही, तस्याप्य अपत्यमेव शौरिरेव। इसे शूर अपत्य अपत्य, शूर का पति कौन है, कुंती, कुंती का बेटा कौन है, तुम अर्जुन। मैं भी शूर का बेटा कैसा, पोता कैसे, ये सब एक ही वंश के लोग थे।
लेकिन एक अपने बल पे कंस जबरदस्ती राजा बन के बैठ के, बाप को भी बंद कर दिया, पीछे कर दिया, उग्रसेन को भी हटा दिया राजा पद से, मैं ही राजा हूं घोषित कर दिया, सबको किनारे करके। से वसुदेव का पुत्र या नंद का पुत्र दोनों रूप से भी लेंगे तो सूर्य के वंशज हो गया कृष्ण। अर्जुन भी सूर्य के बेटी का बेटा हुआ ना, वो बेटे का बेटा हुआ है तो सूर्य के वंशज ही। नहीं नहीं नहीं, वो भी क्षत्रिय है, भले ग्वाल बाल का काम करना पड़ा, वो एक अलग चीज है, क्योंकि कंस तो मार डालता ना। इसे बड़ा हो के थोड़ा तैयार होने तो उसको वहां रखा गया, ले जाके छुपाया गया वहां। क्षत्रिय वंश तो थे ही ये सब, लेकिन काम करना पड़ा ग्वाल बाल के, वैश्य का काम किया शुरू में, बाद में तो फिर राजा तो हुए ना। जब बड़े हो गए तो क्या किए, एक तो कंस को भी मार डाले और अपने ताऊ जी उग्रसेन जी को बिठा दिए गद्दी पे, और फिर पढ़ाई में गए, क्षत्रिय रूप में तो गए उज्जैन, पढ़ लिख करके आने के बाद फिर राजा बन के बैठे रहे। फिर द्वारका गए तो वहाँ भी राजा ही थे। इस तरह से जो है वो तो क्षत्रिय वंश तो थे ही। इसे कहते शूरापत्यापत्यत्वेन च अत्यंतम मम समो, ये तो मेरे बिल्कुल बराबरी पर हो, अच्छा मैं जो करूँ तुम्हें भी करना पड़े बराबरी। अतः एव अहमिव वर्तितो बरसी, से मेरे जैसे तुम भी अपना सकल व्यवहार करो, सकल कर्मों का अनुष्ठान करो। इति द्योतयति, हे पार्थ संबोधन से। भाष्यकार इस पर कोई अवतरण कर नहीं दे रहे अगले श्लोक के लिए। संक्रांति अवतरण का दे रहे, ननो सर्वेश्वर सित्व लोक संग्रह न कर्तव्य। आप सर्वेश्वर जब है, लोक संग्रह के लिए आप क्यों करना चाह रहे हैं, ना कि नहीं करना चाहिए। अनर्था भावात, क्योंकि आपका कोई अनर्थ तो होने वाला है ही नहीं, न कर से कोई हानि होगी क्या, प्रतिभा लगेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होना है आपका। इत्याशंक्य न, यदि मैं न करूँ अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसृति न्याय न, जो अश्रेष्ठ होते हैं पामर, ये श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं। मैं कोई चुना करूँ, लोग क्या कहेंगे, भगवान नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। इसलिए देखिए भगवान ने जितने अवतार लिया, सबसे ज़्यादा अवतार गृहस्थ आश्रम का अवतार लिया। संन्यास अवतार कितने हैं भाई, ऋषभ देव आदि दोचारी तो गिने गए हैं, लेकिन इनके तो कई हो गए। 24 अवतार में से 3 या 4 है संन्यास परक अवतार, बाकी सब ग्रस्त अवतार है। जो ग्रस्त को तो सबसे ज्यादा जल्दी बिगड़ने की संभावना है तो ग्रस्त आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम वाला गुरुकुल में रहेगा, गुरु के डंडे पे रहता है, बिगड़ नहीं सकता वो। वानप्रस्थ अब बिगड़ेगा कि बुढ़ापे में पहुंच गया, जानता अब तो कब मरूंगा पता ही नहीं, अब तो गई जवानी तो खत्म हो गई, तब तो वानप्रस्थ में गया है। और सन्यासी तो वैसे खत्म है, खुद को मार डाला और क्या रह गया उसका, वो क्या बिगड़ेगा, श्राद्ध अपना कर चुका। अब बिगड़ने की संभावना तो जवानी में, भरी जवानी में रहने वाला गृहस्थ, इसे उसके सामने आदर्श स्थापित करना जरूरी है। गृहस्थ आश्रम तुम्हें कैसे चलाना है, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आते हैं। वैदिक मर्यादा, लौकिक मर्यादाओं को सम्यक पालन करके दिखा देते हैं, ताकि गृहस्थ उनको देखते उनके जैसे चले। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले एक ही है अवतार, कौन, वामन अवतार। वो भी कितने घंटों के लिए है वामन अवतार, मुश्किल से आधे घंटे की अवतार थी, ज़्यादा समय लगा थोड़े, वर्षों तक थोड़े रहे, न राक्षसों को मारे न कुछ नहीं किए, आधे पौन घंटे में सारा खेल करके खत्म हो गया अवतार। ऋषभ देव के अवतार भी बहुत कम समय था, 11-12 साल माना गया केवल, संन्यास का धर्म को जो है प्रदर्शन करने के लिए अवतरित हुए। भागवत में आता ऋषभ देव की कथा आती है। इस तरह की बहुत ही कम है, इसलिए कहते हैं कि ये
मैं जो आया हूँ इसी काम से आया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ को अनुसरण करते न्याय के अनुसार सर्वज्ञो एवं कृष्ण थी सर्वे मद अनुसार भवंती। ये लोग कहेंगे कृष्ण कैसा है, सर्वज्ञ। जब सर्वज्ञ कृष्ण जैसा व्यवहार किया है उसके अनुसार हम भी व्यवहार करेंगे। इसलिए आजकल जो है जो नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण की लीला को समझे बिना आज सब जो है प्रेम लीला करने लग गए। अरे गोपियाँ क्या थी क्या नहीं थी को समझे बिना ही उनके जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके जैसे व्यवहार के एक ही प्रेम विवाह करते हैं, 16,108 नहीं करते हैं। ये हर एक हिंदू 16,108 विवाह करे प्रेम विवाह तो मानूं मैं, हाँ तो कृष्ण का तुमने ठीक अनुसरण किया। वो तो कर नहीं सकते, दो संभाल नहीं सकते, हाँ 16,108 तो दूर की बात है। हाँ, वो भी ज्ञान के लिए दिया था, इन्हें मूर्ख जो है वो ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहा है। क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको समझ भी नहीं रहा है, केवल नकल करने में अकल लगा रहा है, वो भी आधा अधूरा नकल। सही पूरे नकल तो कर लो, करने की दम है तो, नहीं तो मत करो नकल। तो सर्वज्ञो अयम कृष्ण इति सर्वे मद अनुसारिणो भवन्ति मयि अकर्मणि सति, और मैं ये कर्म ना करूँ तो सर्वे पे अकर्माणो भवेयो, सब के सब अकर्मा हो जाएंगे। तेरा लोक क्षेत्र उसे लोक का क्षय हो जाएगा। जब पूर्ण वर्णन कर चुके हैं ना, प्रजापति ने क्या किया था, सहयज्ञ प्रजापति ने सृजन किया है सारा सृष्टि को, कर्म सहित ही सबको जन्म दिया हुआ है। कर्म ही ना करें ये सृष्टि चक्र कैसे चलेगा। अतः कर्म मम कर्तव्य एव इतिहासेना, इसे लोक संग्रह के लिए मेरे द्वारा कर्म अवश्य कर्तव्य है। इत्याह यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि अहम न वर्तेयम कर्मणि अतंद्रित सन जात मैंने कदाचित, यदि मान लिया जाए कदाचित जो है मैं अतंद्रित सन आलस्य को त्याग करके कर्म में यदि प्रवृत्त न होता, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सब प्रकार सब ओर से यह मनुष्य मेरे मार्ग में चलना शुरू कर देते, मम वर्तमान वर्तन्ते मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जाते, अतः मेरे को करना आवश्यक हो गया। यदि ही पुनरहम न वर्तेयम, जात मैंने कदाचित, क्या नहीं वर्तन करोगे, कर्मणि अतंद्रित अनलस सन, आलस्य को त्याग करके कर्म यदि निरंतर में यदि प्रवृत्त न होता, मम श्रेष्ठस्य मुझ श्रेष्ठ सर्वेश्वर का सतह विद्यमान रहते हुए वर्तमान जिस मार्ग में मैं चला हूँ तो उसी मार्ग अनुवर्तनते मनुष्य, सगल मनुष्य उस मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। हे पार्थ, सर्वशः सर्व प्रकार ही सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। महापुरुषो ये न गता सपंथा, महाजनो ये न गता सपंथा। महाजन महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वही सब के लिए मार्ग बन जाता है। यदि इति द्वाभ्याम अहं कृतार्थोऽस्मि इति वा न करुणा मम साध्यमस्ति इति वा अहम अतंद्रित मंत्र तंत्र प्रयोगादो वा प्रमत्तो भूत्वा जातो क्वचित कदाचिदपि कर्मणि विहिते न वर्तेम। यदि विजित कर्म करता न श्याम चेत, न करने पीछे हेतु भी दे रहे हैं, मैं कृतार्थ हूँ यूँ मान करके कोई कोई कर्म करना छोड़ देगा। अहम कृतार्थोस्मिति वा, अथवा न कर्मणा मम साध्यम अस्ति, कर्म के मेरे साध्य कुछ भी नहीं है,
इति वा यो मानते हुए अहम अतंत्रता बिना आलस्य का मंत्र तंत्र प्रयोगादियों में अप्रमत्त होकर के यदि कदाचित क्वचित कर्मणि विहिते न वर्तेयम विहित कर्म में वृत्ति न करता तदा मैंने यदि विहित कर्म करता न श्याम विहित कर्म करता मैं न होता चेत माम अकर्माणम यदि के आधार पर चेत ग्रहण हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाए तो मुझ अकर्मा को देख करके माम अकर्माणम दृष्टवा मुझ अकर्मा को देख करके सर्वे मनुष्य भी अकर्माणो भवे हो सभी के सभी मनुष्य अकर्मा हो जाएंगे ही यस्मात् कारणात् मनुष्य सर्वे भगवान अयम सर्वज्ञ मई सर्वज्ञत्व बुद्धिया क्योंकि जो है मनुष्य लोग ऐसे सोचेंगे सभी के सभी कि यह भगवान है ये सर्वज्ञ मई सर्वज्ञत्व बुद्धा मुझे सर्वज्ञत्व को जान करके मम वर्त्व मध्यम एवं मार्ग वो जिस मार्ग में चले हैं वही मार्ग में मनु वर्तनते मार्गम अनुवर्तनते मनु अलग हो गया गलती से मार्गम अनुवर्तनते मेरे चले हुए मार्ग का ही सभी के सभी अनुवृत्ति करने लग जाएंगे सभी के उसी मार्ग में चलने लग जाएंगे। अकर्म मार्ग मैं यदि कर्म ना करूँ तो अकर्म मार्ग में मैं चला तो सभी अकर्म मार्ग में चलने लग जाएंगे। अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसारित्व नियमात जो श्रेष्ठ है श्रेष्ठानुसारी होता ये नियम है। मई कर्मणि त्यक्ते और मेरे द्वारा कर्म त्यागे जाने पर स्वयं भी कर्म त्यजी हो स्वयं भी सब लोग कर्म को त्यागेंगे ही इत्यर्थः। टिप्पणी जातु कदाचित जातु करते कदाचित यदा मनुष्या सर्वे मम वर्तमान वर्तन्ते तदा तम मम संबंधी सखा शिष्यश्च सन नानुवर्ते चेत महदाश्चर्यमिति द्योतयन् पुनः पार्थिव संबोधन कृतम। पुनः पार्थिव संबोधन क्यों दिया? जब सारे मनुष्य मैं ये मान के चल रहा हूँ सभी मनुष्य मेरे मार्ग में चलेंगे और तुम मेरे खास होते हुए मेरे मार्ग में नहीं चलोगे, कर्म त्यागने की बात कह रहे हो, महान आश्चर्य की बात। यदा मनुष्य सर्वे मम वर्तमान वर्तन्ते तदा तुम मम संबंधी मेरे संबंध वाले हो, मित्र भी हो, शिष्य भी हो, सखा शिष्यश्च सन नानुवर्त से चेत यदि वृत्ति अनुवर्तन नहीं करोगे महद आश्चर्य। इस बात को द्योतन करते हुए पुनः पार संबोधन कृतम। यदि कर्मण्यहम नानुवर्तये तरी मनुष्य कर्म न कुर्वीरन यदि मैं कर्म न करूं फिर मनुष्य भी कर्म नहीं करेंगे। इति व्यतिरेकेन उक्तम अनवेनापि गृह्यते संबोधनस्य अर्थवत्वाय। व्यतिरेकेन कहा वाक्य और हम क्या करेंगे भी अनवय मुख से भी ग्रहण करेंगे। दोनों तरफ से संबोधन के तात्पर्य का सिद्धि करने के लिए उभय तो घटाना चाहिए।